गुड आफ्टरनून एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 202. ध्यान देना. Rahul, Rohit and Ramesh are in business, sharing profit losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. Balance sheet as on 31st March 17. कैपिटल्स, तीन पार्टनर्स के कैपिटल्स है. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. डेटर्स लेस आरडीडी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर लॉरी, राइट, building and bank. Then on 1st April 2007, 1st October 2017, after 6 months, रमेश की डेथ हो गई एंड द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट. तो हमें याद रखना, तीन एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली करने. एक, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सेकंड, गुडविल एडजस्टमेंट. थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन of accumulated profit and losses. ये तीन एडजस्टमेंट डेफिनेटली करने. Along with that, as debt is not on the balance sheet date, there is a gap between balance sheet date and date of date. इस पीरियड के लिए हमें शेयर इन द प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट करनी होगी. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे. सैलरी है तो सैलरी की एडजस्टमेंट करेंगे. ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करेंगे. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर डीड में प्रोवाइड किया है तो उसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे. दीज आर एडिशनल एंट्रीज, राइट, जो हमें करने पड़ सकती है. ध्यान देना. RDD was maintained at 5% on debtors. RDD was maintained, right, at the rate of 5% on debtors. So 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5% 5,000 आएगा. So हमें 5,000 RDD रखना है. Currently we have 10,000 का RDD, हमें उसको 5,000 रखना है. So we have to decrease RDD by 5,000. So it is a gain. RDD पे गेन होगा, गेन ऑफ ₹5,000. Gain of ₹5,000. Then plant and machinery and investments were revalued at 80,000 and 4,10,000 respectively. Of the creditors, an item of ₹6,000 was no longer liability and hence to be properly adjusted. जितने के creditors हैं उसमें से 6,000 is no longer liability, means we are not liable to pay it anymore. Means आगे से हमें उतना पे नहीं करना पड़ेगा. This will be gain for you. This is right gain. आगे प्रॉफिट ऑफ 1718, प्रॉफिट ऑफ 1718, उसकी डेथ हुई है 1718 में, उसकी डेथ हुई है 1718 में. प्रॉफिट ऑफ 1718 वाज एस्टिमेटेड एट 1,20,000. उन्होंने खुद होके आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स दिए. आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का बेस लेके कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में, बिकॉज उन्होंने खुद होके आपको प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स दिए 1,20,000. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एग्जामिनर ने आपको डायरेक्टली, राइट, हमें डायरेक्टली उन्होंने क्या दिए, राइट, उसका 1,20,000 प्रॉफिट डायरेक्टली दिए. सो हमें कोई बेस प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ढूंढते नहीं बैठना है. सो 1,20,000 पूरे साल के रहेंगे एंड रमेश शेयर इन इट इज टू बी एडजस्टेड अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ. सो 1,20,000 पूरे साल के रहेंगे. रमेश की डेट 6 मंथ्स के बाद हुई है, इसलिए 6/12 एंड उसमें रमेश का शेयर, रमेश इज थर्ड पार्टनर, तो रमेश का शेयर रहेगा 1/6. रमेश का शेयर रहेगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6. सो रमेश का प्रॉफिट रहेगा 10,000. रमेश का प्रॉफिट रहेगा 10,000. सो रमेश के कैपिटल में हम 10,000 इंक्रीज करेंगे. आगे goodwill of the firm was valued at 2 times the average profit of last 5 years. 2 times number of years purchase is 2. Average profit of the last 5 years. Last 5 years के average profit निकालो, divided by total profit divided by 5 multiply by 2 करोगे, total goodwill आएगा, उसमें 1/6 रमेश का शेयर रहेगा. Which were? So 1,80,000 plus 2,50,000 प्लस 1,20,000, ये दोनों मिला के 3 लाख आ गए. 3 लाख प्लस 2,50,000 5,50,000, 5,50,000 प्लस 1,50,000 7 लाख, 7 लाख प्लस 2 लाख, आई थिंक 9 लाख. 9 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोगे, आई थिंक इट विल बी 1,95,000. और
1,80,000 सॉरी, एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स योर गुडविल इज आई थिंक 3,60,000, योर गुडविल इज 3,60,000, मेरे हिसाब से गुडविल 3,60,000 है, उसमें रमेश का शेयर 1/6 60,000, रमेश का शेयर इन द गुडविल शुड बी 60,000, रमेश शेयर इन इट इज टू बी गिवन टू him, salary of rupees 5,000 is payable to him, 5,000 for 6 months, 5,000 for 6 months, that is 30,000, 5,000 for 6 months, that is 30,000. Again, interest on capital at the rate of 5%, interest on capital at the rate of 5%, that is was payable, and right, interest on drawings rupees 2,000 was to be charged, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% रहेगा, रमेश का कैपिटल 2,40,000 है, रमेश का कैपिटल 2,40,000 है, सो 2,40,000 पे 5% फॉर अप्रैल टू सितंबर एंड 6 months, I think it is 6,000, so interest on capital is 6,000, therefore interest on capital will be 6,000, हम उसके कैपिटल में ऐड करेंगे, and interest on drawings to be charged is 2,000, उसके कैपिटल से माइनस करेंगे, drawings made by Ramesh up to September end is 5,000 per month, 5,000 for 6 months, 30,000 is his total drawings. The question is, prepare Ramesh capital account showing amount payable to his executors, give working of profit and goodwill, हमें वो ढूंढना है. लेट्स स्टार्ट. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग टोटल बैलेंस शीट, हम खाली उसका शेयर ढूंढ रहे हैं, टोटल बैलेंस शीट के क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के उसका सीक्वेंस किया है. आगे, सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर लिखो, जो भी पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर, everyone, let me open the question at my end. या लेट्स स्टार्ट. जो भी पेज नंबर है, पेज नंबर कोई बोलो तब तक मुझे. यस, पेज नंबर, रमेश कैपिटल, 202, ओके, 202. रमेश कैपिटल, ठीक है, वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, फर्स्ट calculation of Ramesh share in the profits, from 1st April 2017 to 1st October 2017, that is 6 months, that is 6 months, ठीक है. A, base profit, they have already given you base profit rupees 1 lakh, right, they have already given you base profit rupees 1,20,000,
ठीक है। बी प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, ठीक है। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ₹1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 ₹60,000 एंड सी रमेश शेयर is equal to ₹60,000 multiplied by 1/6 ₹10,000। लिखो जल्दी, मेक इट फास्ट। 10,000 से कर लेना। ओके, एंट्री आएगी इसकी, ठीक है, उसकी एंट्री आएगी, ध्यान देना, उसकी एंट्री आएगी। रमेश के कैपिटल में ऐड करना है तो रमेश को क्रेडिट करो, पी एंड एल सस्पेंस को डेबिट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2, रमेश कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, ये आ गया। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ रमेश शेयर इन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ रमेश शेयर इन गुडविल, therefore goodwill is equal to average profit of last 5 years of last 5 years multiply by 2 times 2 years number of years purchase, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ right last 5 years multiply by 2 years purchase, so what are the average profit of last 5 years? ले लो कैलकुलेट 1,80,000 प्लस 2 lakhs प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 divided by 5 multiply by 2, that is 9 lakhs divided by 5 multiply by 2, therefore 1,80,000 is the average profit multiply by 2, therefore 3,60,000 is the total goodwill, 3,60,000 is the total goodwill, ठीक है। 3,60,000 is total goodwill, ठीक है। आगे therefore रमेश शेयर 1/6 गुडविल में उसका शेयर रहेगा 3,60,000 में 1/6, 60,000 उसका शेयर रहेगा 60,000, क्लियर है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट थर्ड एक एक वर्किंग नोट कर रहा हूं मैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, टी फॉर्म में
क्या क्या लिखा है रिवैल्यूएशन के लिए, ध्यान देना। आरडीडी वाज मेंटेन एट 5%, इसलिए आरडीडी पे गेन है बाय आरडीडी। अब भी आरडीडी 10,000 का है, you have to maintain 5,000, means you have to decrease RDD by 5,000, you have to decrease RDD by 5,000। क्या बोला मैंने, आपको RDD 5,000 से डिक्रीज करना है, ये आपका गेन हो गया। अब भी RDD 10,000 है, योर डेटर्स आर 1 लाख, 1 लाख का 5% 5,000 आता है, मतलब आपको RDD 5,000 रखना है, आपको RDD 5,000 रखना है, मतलब 10,000 से 5,000 करना है, 5,000 डिक्रीज करना है गेन। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को हमें 80,000 करना है, बुक्स में 85,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, 80,000 करना है, असेट से माइनस होगा, क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे डेबिट करो टू प्लांट एंड मशीनरी। 85,000 माइनस 80,000, 5,000 का लॉस हो गया। एंड हमें इन्वेस्टमेंट को 4,10,000 करना है, इन्वेस्टमेंट बुक्स में 3,50,000 के हैं, हमें उसको शायद से मार्केट प्राइस में लेके आना होगा 4,10,000 पे, तो हम 60,000 असेट में ऐड करेंगे। असेट में ऐड मतलब वहां पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट करना होगा बाय इन्वेस्टमेंट। 4,10,000 माइनस 3,50,000, माइनस 3,50,000। सो आपका ध्यान देना, आपके पास 60,000 का प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद उन्होंने दिया है आउट ऑफ द क्रेडिटर्स एन आइटम ऑफ ₹6,000 इज नो लॉन्गर पेएबल, ठीक है, नो लॉन्गर पेएबल, तो यहां पे आएगा 2 क्रेडिटर्स, 6,000 इज नो लॉन्गर पेएबल, 6,000 इज नो लॉन्गर पेएबल। ओ नो लॉन्गर पेएबल मतलब गेन रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइबिलिटी से माइनस होगा, लाइबिलिटी से माइनस होगा, क्रेडिट से माइनस हो रहा है, मतलब वहां पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट करना होगा बाय क्रेडिटर्स 6,000, and therefore there is a profit. To profit on revaluation to be distributed between the partners in their old ratio। जहां से मैं देख रहा हूं 5,000 5,000 कैंसिल हो गया, 66,000 का प्रॉफिट है, जहां से मैं देख रहा हूं 66,000 का प्रॉफिट है, चेक करो बराबर है क्या मेरा, 66,000 का प्रॉफिट है, यस 66,000 बराबर तेजस, देयरफॉर इसमें रमेश का शेयर, रमेश शेयर इन इट 66,000 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से रमेश का शेयर 1/6 है, दैट इज 1,000 और 11,000, सॉरी 11,000, रमेश शेयर इज 11,000 बराबर। तो रमेश के कैपिटल में हम 11,000 ऐड करेंगे। उसके बाद नंबर 4, और क्या एडजस्टमेंट करनी है, लेट मी चेक, एडजस्टमेंट 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 भी हो गई, 6। अच्छा हम इंटरेस्ट, राइट, ध्यान देना, अब डायरेक्टली हम कर सकते हैं, यस, या मैं लिखता हूं आपको समझने के लिए, सैलरी, यू मे इग्नोर दिस, सैलरी, मुझे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सैलरी कितनी लिखी उन्होंने, 5,000 पर मंथ पेएबल टू हिम, पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, 30,000 की सैलरी है, कितनी की सैलरी है, 30,000 की सैलरी है, इसकी इंट्रीज लिखो बिकॉज ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एंट्री है सैलरी एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट 6,000, सॉरी 30,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000 टू रमेश कैपिटल, उसके कैपिटल में ऐड करोगे रमेश कैपिटल 30,000, एंड फिर इस सैलरी को क्लोज किया जाएगा, सैलरी बीइंग एक्सपेंस पीएनएल को डेबिट होगा, सैलरी बीइंग एक्सपेंस पीएनएल को डेबिट होगा, पीएनएल की जगह लेगा पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना रहे 30,000 टू सैलरी क्लोज कर दो टू सैलरी अकाउंट 30,000। इसलिए हम बोलते हैं जब पार्टनर को सैलरी देनी है तो हम पार्टनर के कैपिटल में ऐड करेंगे, इन डेथ और रिटायरमेंट हम पार्टनर के कैपिटल में ऐड करेंगे,
एंड असेट साइड पे P&L सस्पेंस में ऐड करके लिखेंगे. नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, उसका कैपिटल 2,40,000 है, उसका कैपिटल 2,40,000 है. ठीक है, उसका कैपिटल 2,40,000 है. So 2,40,000 is his capital. Multiply by interest on capital is at the rate of 5%. 5% for 6 months. 6 months कौन से? अप्रैल, उसका कैपिटल अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स यूज हुआ. दैट कम्स, मेरे हिसाब से वो कितना आया था बोलो रे, मैंने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000. ओके, तो हमें उसको 6,000 देने. एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री एक्सपेंस होता है डेबिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000. किसको देना है? रमेश को देना है. टू रमेश कैपिटल. रमेश कैपिटल 6,000 बराबर. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एक्सपेंस, P&L को डेबिट होगा, उसकी जगह लेगा P&L सस्पेंस. P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6,000. 2 राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज कर दो. इसलिए हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एडजस्ट करना है रिटायरमेंट डेट में तो कैपिटल में ऐड करेंगे और असेट साइड पे P&L सस्पेंस में ऐड करेंगे. ठीक है. नंबर 6, ड्राइंग्स. ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं प्रैक्टिस के लिए लिख के दे रहा हूं, बिकॉज ये उनके लिए भी फायदेमंद है जो फाउंडेशन करेंगे, बिकॉज उनके लिए तभी एंट्री डालनी होगी. तो आपको एंट्री ऑलरेडी आती होगी, ये समझ लेना. सो ड्राइंग्स, उन्होंने बोला ड्राइंग्स इज 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स. सो 30,000 की ड्राइंग्स है. 30,000 की ड्राइंग्स है तो एंट्री आएगी. ड्राइंग्स की एंट्री आएगी. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से माइनस करो. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश, असेट साइड पे जो कैश रहेगी वहां से माइनस करो टू कैश. ठीक है. एंड फिर आएगा रमेश कैपिटल. रमेश के कैपिटल से माइनस होगा, डेबिट करो 30,000 टू ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट. ड्राइंग्स कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. इसलिए हम बोलते हैं ड्राइंग्स के इफेक्ट क्या आता है? असेट से राइट, कैपिटल से माइनस करो और असेट बैंक से माइनस करो. 30,000 आगे. ठीक है. इसमें से लास्ट अब 7, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. उन्होंने खुद ओके दिया है, 2,000 बोला है कुछ तो, ₹2,000 है. मुझे लगता है वो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने को बोलेंगे, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, इफ नथिंग इज मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, बराबर ना. इफ नथिंग इज मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स. बट अब अगर आपको समझ में आता है, यहां पे उसकी डेट ही 6 मंथ्स के बाद हुई है. अगर पूरे साल के लिए 6 मंथ्स होता है तो ऐसे केसेस में इफ यू कैलकुलेट 6/12 गलत दिखेगा. तो जनरली रिटायरमेंट एंड डेथ में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगा ना, 99.99% दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट, दे वोंट आस्क यू टू कैलकुलेट, वो आपको डायरेक्टली वैल्यू देंगे. ठीक है. सो 2,000. अब इंट्री आएगी, ध्यान देना. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम ऑफ द फर्म, क्रेडिट किया जाएगा एंड डेबिट पार्टनर को डेबिट किया जाएगा. तो एंट्री आएगी रमेश कैपिटल, उसके कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, डेबिट 2,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. रमेश कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000. ये फर्स्ट एंट्री आ गई. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनकम है, क्रेडिट किया.
इनकम में क्रेडिट किया और पार्टनर से रिकवर करने से पार्टनर को डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर। ये क्रेडिट जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट है, ये पीएनएल को क्रेडिट किया जाएगा, ये पीएनएल को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब पीएनएल तो नहीं बना रहे, उसकी जगह एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करके रखे हो टू पीएनएल सस्पेंस, एंड ऐसे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्लोज हो जाएगा। ऐसा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्लोज हो जाएगा। ध्यान देना, ओपन भी हुआ और क्लोज भी हुआ, इससे होगा क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका नेट इफेक्ट अगर आप समझते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिटायरमेंट एंड डेथ में हम उसको कैपिटल से माइनस करेंगे एंड असेट साइड पे जो पीएनएल सस्पेंस है वहां से माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे एक्चुअली इतने सारे वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे इंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, बट माय पर्पस और माय मोटिव इज वेरी सिंपल कि आपको हर चीज समझ में आए। ठीक है, आगे चलो अब कैपिटल क्लोज करते हैं। बाय बैलेंस बट डाउन, हमें उसको क्या क्या पे करना है, हम उसको क्रेडिट करेंगे। हमें उसको उसका कैपिटल देना है 2,40,000 का। हमें उसको जनरल रिजर्व में शेयर देना है उसका बाय जनरल रिजर्व। टोटल जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिख रहा था वो था 96,000 का। उस 96,000 में उसका 1/6 है, दैट इज 16,000। हमें उसको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में शेयर देना है। लॉस होगा तो मैं डेबिट मारूंगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो मैं क्रेडिट करूंगा। रिवैल्यूएशन हमें उसको प्रॉफिट में शेयर देना है। हमने ढूंढा था 11,000 का उसका रिवैल्यूएशन शेयर है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शेयर है, दे दो। हम उसको गुडविल में भी उसका शेयर देंगे बाय गुडविल। गुडविल में उसका शेयर कुछ तो 6,000 आया था, गुडविल में उसका शेयर 60,000 आया था। कितना आया था, 60,000। ठीक है, दे दो उसको। देना है तो क्रेडिट करेंगे, लेना है तो डेबिट मारेंगे। किसी को कोई चीज देनी है तो क्रेडिट करो, एंड अगर हमें उससे रिकवर करना है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, देना है मतलब वो उतना क्रेडिटर हो गया, उसको क्रेडिट करो। उससे लेना है मतलब डेटर हो गया, उसको डेबिट करो। ठीक है, हम हमें उसको उसका कैपिटल देना है, रिजर्व्स में उसके शेयर देना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में उसका प्रॉफिट देना है, गुडविल में उसका शेयर देना है गुडविल का। इसके सिवा हमें उसको शेयर इन द प्रॉफिट 6 मंथ्स का देना है बाय पीएनएल सस्पेंस। हमें उसको पीएनएल सस्पेंस के लिए हमें उसको कितना देना है, राइट हमें उसको 10,000 देना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, शेयर इन द प्रॉफिट इज 10,000। हमें उसको इंटरेस्ट ऑन, हमें उसको सैलरी भी देनी है शायद से बाय सैलरी। हमें उसको सैलरी भी देनी है, 30,000 की सैलरी हमें उसको देनी है। हमें उसको 30,000 की सैलरी देनी है। हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आई थिंक 6,000 ही आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6,000 आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6,000 आ गया। उसके बाद उसने ड्राइंग्स की है, एक लाइन छोड़ के ओपनिंग बैलेंस की लाइन में जनरली कुछ मत लिखते जाओ, टू ड्राइंग्स। उसने 30,000 की ड्राइंग्स की थी, उसने 30,000 की ड्राइंग्स की थी। उस पे हमें उसको इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें उससे 2,000 लेना है। अच्छा बोलो, इसके सिवा कुछ है, इसके सिवा कुछ मेरा मिस हुआ है क्या? नहीं सर, बाकी अमाउंट हम उसके एग्जीक्यूटिव लोन में ट्रांसफर, रिटायरमेंट होगा तो टू हिज लोन अकाउंट, बट डेथ होगी तो टू एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, टू रमेश एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, रमेश एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। कितने का लोन आया, आई विल डायरेक्टली टेक वैल्यू फ्रॉम यू 3,41,000। एंड ये लोन या तो आप लमसम में पे करोगे, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। ठीक है, ये आपकी चॉइस रहेगी। लिखो, मेक इट फास्ट।
जल्दी लिखो। अच्छा, संजना मैडम का क्वेश्चन है, संजना मैडम का क्वेश्चन है, सर इन डेथ दे डोंट आस्क जर्नल एज देयर इज नो क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक रिलेटेड टू जर्नल। ऐसे नहीं है। रिटायरमेंट डेथ एंड एडमिशन में दे मे अल्सो आस्क यू द इंट्रीज, बिकॉज लास्ट ईयर के आप चाहिए तो बोर्ड पेपर देखो लास्ट ईयर तक, दे आर आस्क इंट्रीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं पूछते तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें आनी चाहिए एंट्री मैडम। ठीक है, आगे। हाँ लिखो। 6 एंड 7 लिखो जल्दी। मॉर्निंग सुबह 7:50 ना, मॉर्निंग कल सुबह 7:15 को लेक्चर होगा। मैं टारगेट इस सैटरडे तक चैप्टर खत्म होना चाहिए, और हो भी जाएगा। कोई बच्चे नहीं ज्वाइन करते मॉर्निंग में। रात भर इतनी भी पढ़ाई मत करो, रात को 4-4 5-5 बजे तक कार्तिक, कि सुबह उठ ना पाए। इतनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कार्तिक है क्या? ओके गुड। कार्तिक किधर है? कार्तिक एब्सेंट है क्या रे? कार्तिक खाली पूछता है सर लेक्चर कितने बजे हो रहा है, अटेंड ही नहीं करता। नहीं है वो। वो कल भी नहीं रहेगा, उनके इधर किसकी तो शादी है, उसका स्टेटस था आज। आगे। हम्म। अब कौन सा करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। आई थिंक अब फोर्थ करना है, बराबर। चलो हम थर्ड भी कर सकते हैं, थर्ड करेंगे। थर्ड करेंगे, थर्ड थर्ड भी वही है। आगे हम थर्ड भी करेंगे। अच्छा, अथर्व बोल रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? हम्म। एक दूसरे के लॉगिन आईडी से अटेंड कर रहा है क्या वो? अच्छा, ओके। ठीक है। हम्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Ram, Madhav, and Keshav are the partners sharing profit losses in the ratio of 5:3:2. ठीक है। Their balance sheet as on 31st March 18 was as follows. रिजर्व है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। क्रेडिटर्स है अनपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है वो, अनपेड रेंट मतलब पेएबल। गुडविल है, लूज टूल्स है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है। लूज टूल्स, डेटर्स, लाइव स्टॉक एंड कैश। केशव की डेथ हो गई ऑन 31st जुलाई। April, May, June, July, 4 months after. So he was a partner for 4 months. So interest on capital, salary, share in the profit, everything will be for 4 months. ठीक है, आगे. And the following adjustments were agreed by as per partnership deed. Creditors have increased by 10,000. So there is a loss on creditors of rupees 10,000. Goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profit of last 5 years.
हमें गुडविल को रिवैल्यू करना है। अभी गुडविल बैलेंस शीट में 50,000 है, बैलेंस शीट में 50,000 है, बट हमें नया गुडविल ढूंढना है। इफ न्यू गुडविल इज मोर तो देयर विल बी गेन, अगर न्यू गुडविल इज लेस तो हमें राइट ऑफ करना होगा 50,000 से, दैट विल बी लॉस। सो देखते हैं, गुडविल हम ढूंढेंगे। दे हैव गिवन यू प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 5 इयर्स। यस, एक जगह पे लॉस है, सो हम एवरेज निकालते टाइम लॉस को माइनस करना होगा। एवरेज निकालते टाइम हमें लॉस को माइनस करना होगा। आगे ध्यान देना। यस, केशव शेयर इन इट वाज टू बी गिवन टू हिम। Loose tools and livestocks are revalued at 80 and 1,20,000 respectively. RDD was maintained 10,000, so there is no RDD in the balance sheet. अभी हमें उसको 10,000 रखना है, तो this is loss. Increase in RDD is loss. Commission rupees 2,000 per month was payable to Keshav. 2,000 for 4 months. Total commission हमें उसको 8,000 पे करनी है. Total commission हमें उसको 8,000 पे करनी है. ठीक है? So commission rupees 2,000 per month was payable to Keshav. प्रॉफिट फॉर 1819 के प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है, उसकी डेथ 1819 में हुई है। सो हमें उसमें 6 मंथ्स के प्रॉफिट देने हैं, तो क्या लिखा है देखो, प्रॉफिट ऑफ 1819 वाज एस्टिमेटेड एट 45,000। अरे उन्होंने आपको वो प्रॉफिट भी निकाल के दिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकाल के दिए। ठीक है, 45,000 एंड केशव शेयर इन इट इज टू बी गिवन टू हिम ऑन हिज डेथ। Prepare evaluation account, Keshav's capital account showing amount payable to his executors. Revaluation capital account करना है, हम करेंगे। मैं आपको होमवर्क के लिए, आप बैलेंस शीट कर सकते हो, बैलेंस शीट टैली करके देखते जाओ, पूरा क्वेश्चन होमवर्क पे करते जाओ खुद होके, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, अब भी क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग। क्या क्या नाम है? राम माधव केशव। आई थिंक 203 का है। डेथ हुई केशव, केशव कैपिटल अकाउंट। केशव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, then they also ask you to write prepare revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, दो चीजें आ गई, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, ठीक है एवरीवन। फर्स्ट, अब मैं बाकी वर्किंग नोट इतने डिटेल में नहीं करूंगा, डायरेक्टली आंसर में लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, पेज नंबर 203 का। ठीक है, सो डेथ हुई है केशव की, केशव की डेथ हुई है, केशव इज थर्ड पार्टनर। ठीक है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ केशव शेयर in profits from 1st April 18 to 31st July 18. That is 4 months. That is 4 months. Therefore, first, base profits. उन्होंने हमें बोला है बेस प्रॉफिट्स आर, उन्होंने हमें दिया भी है बेस प्रॉफिट्स। बेस प्रॉफिट्स आर 45,000. Profit for 1819 was estimated at 45,000. Into bracket given. Into bracket given. B.
proportionate profit for 4 months. 45,000 multiply by 4 by 12, 15,000. 4 months के सबके प्रॉफिट आ गए 15,000, उसमें केशव शेयर लिखो. 2 मिनट बैटरी चार्ज हो जाएगी, पेंसिल चार्ज होने दो. हाँ लिखो. केशव शेयर 15,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है. केशव का शेयर 2/10 है, मतलब 1/5. 15,000 का 1/5, आई थिंक 3,000 आएगा. 3,000 आएगा. करो जल्दी, मेरे आगे रहोगे तो अच्छी बात है. वो 3,000 आएगा, चेक करो रे कितना आया है, मुझे बोलो, बोलो जल्दी. या 3,000. परफेक्ट. केशव शेयर 3,000. 2 मिनट, वो खाली मेरा चार्ज हो रहा है. ओके. ओके चलो, केशव शेयर आएगा. केशव शेयर आ गया 15,000 में 2/10, 3,000. मैं एंट्री लिख रहा हूं. P&L सस्पेंस, अकाउंट डेबिट 3,000 टू केशव शेयर, केशव कैपिटल 3,000. ठीक है. यहां पे अच्छा, एट वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. हाँ मैं आ गया गुडविल पे, 2 मिनट. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years मल्टीप्लाई बाय, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है, एक सेकंड, उन्होंने दिया है कितना, 2 years परचेस, 2 years परचेसेस. सो ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट ढूंढना होगा, तो जो लॉस है ना उसको माइनस करने को भूलना मत, नहीं तो कोई फायदा नहीं वो. सो 90,000 प्लस 1 लाख, 1,90,000 हो गया, प्लस 60, 2,50,000 हो गया, 2,50,000 हो गया, प्लस 50,000. ठीक है, प्लस 2,50,000. So 90 plus 1 lakh, 1,90,000 plus 60, 2,50,000 plus 53 lakhs minus 50,000 loss. 2,50,000 divided by 5.
मल्टीप्लाई बाय, राइट, मल्टीप्लाई बाय, राइट, मल्टीप्लाई बाय, राइट, कितना रे 2 years परचेस. सो 2,50,000 इज ए टोटल प्रॉफिट. लॉस को माइनस करना होता है डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2. सो ये एवरेज प्रॉफिट आएगा 50,000. ऑन एन एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख. अब भी बैलेंस शीट में कितना है? दिस इज गुड क्वेश्चन, ध्यान देना प्लीज प्लीज प्लीज. हमारे बैलेंस शीट में गुडविल 50,000 है और हमारा नया गुडविल आ गया 1 लाख. तो हमें इसको 1 लाख करना होगा. सो हम गुडविल इंक्रीज करेंगे 50,000 से. सो गुडविल पे प्रॉफिट रहेगा 50,000. तो अब लिखो यहां पे लिखो गुडविल इन द बैलेंस शीट. गुडविल इन बैलेंस शीट is rupees 50,000. Revised goodwill is rupees 1 lakh. Therefore, goodwill to be raised. Goodwill to be raised by rupees 50,000. And you know जब हम goodwill raise करते हैं, राइट, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में रेज करते हैं, तो उसकी एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 से रेज करना है. 50,000 से रेज करना है. 3 पार्टनर्स है, राम टू माधव टू केशव. मैं जानबूझ के पूरी एंट्री लिख के दे रहा हूं तो इससे गुडविल का भी रिवीजन हो जाएगा. केशव 50,000 in their old ratio. 50,000 divided by 10, 5,000. 5,000 multiplied by 5, 25. 5,000 multiplied by 3, 15. 5,000 multiplied by 2, 10. So केशव का शेयर इन द गुडविल इज 10,000. केशव का शेयर इन द गुडविल इज 10,000. हमें केशव को 10,000 देना है. तुम्हें लगेगा 1 लाख में उसका 2/10. आप 20,000 बोलोगे, वो गलत होगा. ऑलरेडी 50,000 बैलेंस शीट में है. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. प्लीज प्लीज प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो गुडविल रेज हुआ होगा, ध्यान देना, ये समझ लेना प्लीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये जनरली मैं 12th में डिस्कस नहीं करता हूं, बट मैं डिस्कस कर रहा हूं. ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. एवरीवन, बाकी सब चीजें रखो, ये ध्यान देना. पहले गुडविल हमारे बैलेंस शीट में 0 होगा. पहले हमारे बैलेंस शीट में 0 होगा. नहीं था, ऐसे मान के चलो. राम, माधव एंड केशव, हमने गुडविल को बैलेंस शीट में 50,000 पे लेके आ गए, तो हमने गुडविल 50,000 ऐड किया. ये 50,000 हम बैलेंस शीट में लेके आ गए. तो ये जो 50,000 बैलेंस शीट में लेके आए होंगे, वो किस रेशियो में लेके आए होंगे? इन द ओल्ड रेशियो. 50,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, मतलब 25,000, राइट, 25,000, राइट, 15,000 एंड 10,000. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले बैलेंस शीट में गुडविल 0 था. पहले बैलेंस शीट में गुडविल 0 था. ध्यान देना, पहले बैलेंस शीट में गुडविल 0 था. पहले बैलेंस शीट में गुडविल 0 था. हमने 50,000 रेज किया, एसेट में ऐड किया 50. टू दैट एक्सटेंट पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो गया इन देयर पीएसआर. इसलिए अब भी बैलेंस शीट में दिख रहा है, जो आपको गिवन बैलेंस शीट है क्वेश्चन में, उसमें गुडविल 50,000 दिख रहा है. इसका मतलब जब बैलेंस शीट में गुडविल होता है ना, उतना हमने पार्टनर्स को ऑलरेडी दिया होता है. अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो इनडायरेक्टली ये समझ लेना गुडविल पहले रेज हुआ था 50,000 का. जितने का गुडविल बैलेंस शीट में होगा उतना क्रेडिट हमने पार्टनर्स को दिया होता है. तो कार्तिक या कार्तिकी, ये केशव, ये जो केशव है उसको 10,000 आप दे चुके हो. अगर 50,000 गुडविल बैलेंस शीट में है, उसमें से कार्तिक को उसका मिला है, इवन माधव को भी उसका मिला है, एंड रमेश को भी उसका 50 में से मिला है. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं? इसको और 50,000 से इंक्रीज कर रहे हैं. तो अब ये जो 50,000 से इंक्रीज करके उसको 1 लाख में लेके जाएंगे. तो अब उस 50 में हम ये जो राम है उसको 25 देंगे,
माधव को उसके 15,000 देंगे एंड इसको 10,000 देंगे. सो अगर आज हम 50,000 इंक्रीज कर रहे हैं तो अब 50,000 ही उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आज अगर हम 50,000 इंक्रीज कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. अगर आज हम 50,000 इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आज हम 50,000 इंक्रीज कर रहे हैं तो उतना ही हम उनको ऐड करेंगे. कोई बोलेगा सर टोटल गुडविल 1 लाख है, तो ये जो इसका नाम क्या है केशव, उसको 20,000 मिलना चाहिए. अरे 10,000 उसको पहले ही उसके कैपिटल में ऑलरेडी ऐड हुआ होगा, पहले ही कभी जब गुडविल रेज हुआ होगा. आज हम इसको खाली 10,000 देना है. समझा? तो इसलिए मैंने बोला कि आज हम उसको खाली कितना देने वाले हैं, 10,000. जो इंक्रीज हुआ है उसमें से उसको देंगे, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है उसमें से उसको ऑलरेडी मिल चुका होगा. फिर से मत देना, नहीं तो डबल दोगे उसको. सो आज हम उसको देंगे खाली 10,000 फॉर द गुडविल. आई थिंक इट इज क्लियर, इट शुड बी क्लियर. आगे अच्छा, उसके बाद गुडविल हो गया, ये हो गया. चलो अब नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. उसका कैपिटल बाय बैलेंस बॉट डाउन, बाय बैलेंस बॉट डाउन, उसका कैपिटल 50,000 है. इस 50,000 में उसके जो बैलेंस शीट में गुडविल है ना 50,000, उसमें से 10,000 है. इस 50,000 में वो गुडविल का 10,000 होगा, डोंट वरी. ठीक है, रिजर्व दे दो बाय जनरल रिजर्व. वहां पे दिखाओ 25,000 का 2/10, दैट इज 1/5, 5,000, दैट इज 5,000 बाय. ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, शेयर इन द प्रॉफिट. शेयर इन द प्रॉफिट हमने यहां पे ढूंढा है. शेयर इन द प्रॉफिट इज 3,000, 3,000 बाय शेयर इन रेज गुडविल, बाय गुडविल 10,000. तुम्हें लगेगा 20,000 देना है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड 20 में से 10 पहले दे चुके होगे आप. आज खाली बाकी जो इंक्रीज हुआ है 50,000 उसमें से देना है 10,000. ठीक है, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे. उसके बाद ठीक है, ये आ गया. उसके बाद लेट मी चेक द क्वेश्चन, उसमें क्या क्या है. क्रेडिटर्स हैव बीन इंक्रीज बाय 10,000, तो 2 रिवैल्यूएशन के डेबिट के 2 क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी में ऐड होगा, लाइबिलिटी में 10,000 क्रेडिटर्स में ऐड होगा, मतलब क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे डेबिट कर रहे 10,000 लॉस है. आगे गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी. थर्ड एडजस्टमेंट गुडविल कैलकुलेशन है. एडजस्टमेंट नंबर 4, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक. लूज टूल को 80,000 करना है. लूज टूल्स मेरे बैलेंस शीट में 50 है, मुझे उसको 80 करना है, तो असेट में ऐड करूंगा, मतलब डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय लूज टूल्स. लूज टूल्स, लूज टूल्स गुडविल मेरे बैलेंस, लूज टूल्स मेरे बैलेंस शीट में 50 है और मुझे उनको 80 करना है. मतलब मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया 30,000 का लूज टूल्स पे, और मुझे लाइव स्टॉक को 1,20,000 करना है. मेरे बैलेंस शीट में 1,00,000 है, मुझे 1,20,000 करना है. गेन है, असेट में ऐड मतलब डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट. खुद को सिखाते जाओ, खुद से बात करते जाओ, यू विल गेट मेनी थिंग्स. हमें उसको 1,20,000 करना है और हमारे बैलेंस शीट में ऑलरेडी लाइव स्टॉक 1,00,000 का है, तो लाइव स्टॉक पे 20,000 का प्रॉफिट है. ठीक है, उसके बाद आरडी टू बी मेंटेन 10,000, आरडी 0 है, अब 10,000 रखना है. असेट से माइनस करोगे मतलब क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट करो टू आरडीडी. कितना, 10,000. देयरफॉर प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 30,000, 30,000 तीनों का. राम माधव केशव 15,000 राम का, 9,000 केशव का, माधव का, एंड 6,000 आई थिंक केशव का रहेगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट.
प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट कर रहे हो, अगर लॉस होता तो डेबिट मारता। अगर गलत है तो बोलो मुझे, परफेक्ट है, गुड गुड। सो अब लास्ट एडजस्टमेंट, कमीशन रुपीज 2000 पर मंथ इज पेएबल, दे दो उसको बाय कमीशन। कमीशन 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ है ना, 4 मंथ के बाद उसकी डेथ हुई है, 8000। ठीक है, उसके बाद यस हो गया। तो अब मुझे बोलो कितना कैपिटल बचा है, बाकी है उसका। टू केशव एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, केशव एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट 92,000। Okay, I will take directly your answer. $92,000 लिखो। केशव शेयर 92,000। केशव शेयर 92,000। इट इज 82। अच्छा, कोई बोल रहा है सर 82,000 है, मैं चेक करता हूं। 55, 58, 68, 68, 68 प्लस 84, नहीं नहीं, 68 प्लस 6 ना, 8, 70, 68 प्लस 74 प्लस 82 आ रहा है मेरा, 82 आ रहा है, 82,000, 82,000। आई डोंट नो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। दिस इज रॉन्ग, हैज टू बी 82। उनका रॉन्ग है। उनके आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका आंसर ही रॉन्ग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं कुछ। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग है। दिस इज कॉमन सेंस। अगर बैलेंस शीट में गुडविल ऐड है, मतलब 50,000 आया कहां से भाई, आया कहां से फिर 50,000 आया कैसे, असेट में आ गया, मतलब कैपिटल में उतना ऐड हुआ ना। तो ऑलरेडी उनके कैपिटल में 50,000 का बेनिफिट मिला है, वो रो नहीं। जब आप गुडविल रेस करके रखते हो ना, तो आपको वो ऑलरेडी मिला होता है। ठीक है, 50,000 आपका 50 का बेनिफिट आपने पहले ही लेके रखे हो। आज हम खाली उसको 1 लाख कर रहे हैं, 50 को 1 लाख करे, तो आज जितना ऐड हो रहा है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, उनका आंसर इटसेल्फ इज रॉन्ग। अगर किसके पास नवनीत वगैरह है तो यू कैन चेक द आंसर। अगर किसी के पास नवनीत वगैरह है, यू कैन चेक द आंसर। है किसी के पास नवनीत वगैरह? मेरे फ्लैट पे है, यहाँ पे नहीं है। मैं जनरली चेक नहीं करता नवनीत, बट स्टिल है क्या किसी के पास? चेक करो प्लीज, डाइजेस्ट। मुझे लास्ट चीज डिस्कस करनी है बिफोर वी कंक्लूड फॉर द डे, इसलिए डोंट लीव इन बिटवीन। चलो जल्दी बोलो, कंफर्म करो, है क्या किसी के पास? एक भी नहीं? यू कैन कंफर्म इट, मैं गारंटेड के बोलता हूँ टेक्स्ट बुक का आंसर रॉन्ग है। दे टू गुडविल 20,000, इट इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। गुडविल शुड बी टेकन 10,000। ठीक है, अरे गुडविल रेज करते तो बैलेंस शीट में एंट्री क्या आती थी? क्या एंट्री आती थी गुडविल जब रेज होता था? एंट्री आती थी गुडविल अकाउंट डेबिट द रेज वैल्यू टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसलिए मैंने एंट्री भी लिख के दी आपको, ये एंट्री है। ठीक है, आगे। अच्छा, 10,000 का दूसरा कोई इफेक्ट मेरा मिस हुआ है तो बोलो। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, 82,000 इज करेक्ट आंसर। आगे। हम्म
अच्छा, जो पहले हमने जो क्वेश्चन किया, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसके असेट साइड पे P&L सस्पेंस में कितना आएगा, असेट साइड पे ध्यान देना, असेट साइड पे आएगा 10,000, नॉमिनल अकाउंट्स वाला आएगा 10,000 प्लस 30,000 40,000, ध्यान देना 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 6 46,000 माइनस 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो असेट साइड पे, असेट जब आप बैलेंस शीट करोगे, टैली करने को जाओगे ना, तो आपके असेट साइड पे P&L सस्पेंस होना चाहिए 10 प्लस 30 प्लस 6 46 माइनस 2 46 माइनस 2 44,000। सो P&L सस्पेंस दिखेगा असेट साइड पे 44,000, ठीक है 44,000। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। इन दिस क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, अगर आप बैलेंस शीट करते हो तो टैली करते टाइम आपके असेट में रहेगा 3,000, P&L सस्पेंस ये 3,000 प्लस 8,000, 3 प्लस 8 11 माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ नहीं है, असेट साइड पे रहेगा 11,000, असेट साइड पे रहेगा 11,000, ठीक है। आप चाहिए तो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट टैली करके देखो, इफ यू टेक 20,000 आपका आंसर टैली नहीं होगा, इफ यू टेक 20,000 आपका आंसर टैली नहीं होगा, बिकॉज एसेट में ध्यान देना, बिकॉज लॉजिक देखो, लॉजिक असेट में ये आपकी बैलेंस शीट है और गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में 50,000, आप ऐड करोगे 50,000 और इसका सेकंड इफेक्ट रहेगा कैपिटल के क्रेडिट पे, 3 कैपिटल्स होंगे ना, तो एक रहेगा 25,000, दूसरा रहेगा 15,000 और तीसरा रहेगा 10,000 केशव का। इफ यू टेक 20 मतलब 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करो, आपका टैली नहीं होगा। उनका आंसर रॉन्ग क्यों, क्योंकि उनका टैली भी नहीं होगा फिर बैलेंस शीट, ठीक है। 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, टैली नहीं होगा आपका बैलेंस शीट, ठीक है। सो दियर आंसर, टेक्स्ट बुक आंसर इज रॉन्ग टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। आगे और कोई डाउट? अच्छा, एक सेकंड, अब कौन सा, एक मिनट, फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ, राइट, फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ, उसके बाद लेट मी चेक, हमने फर्स्ट नहीं किया क्या रे, अच्छा वो पूरा क्वेश्चन वो बाद में करेंगे, मैंने बोला था। सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ठीक है, फोर्थ हमें हमारा पेंडिंग है, फिफ्थ। सो कल मॉर्निंग में जब हम 7:15 को बैठेंगे, 7:50 to 8:30 हमारे 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, कल मॉर्निंग में हमारा क्वेश्चंस हो जाएंगे 4 और 5, ठीक है। तो फिर दो ही, आई थिंक एक ही क्वेश्चन मेरा पेंडिंग रहेगा, एक या 2 क्वेश्चंस पेंडिंग रहेंगे, सॉल्व सब हुए तो एक ही क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा इस वीक में होने पे है चैप्टर, ठीक है। एंड इससे बेटर है ये जो कर रहे हैं ना, फाउंडेशन में ज्यादा ये रहेगा, फाउंडेशन विल बी एट 5:45, 5:45 को फाउंडेशन का लेक्चर होगा, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद द रिकंसिलेशन, मिस मत करना लेक्चर, यू हैव 45 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, क्लियर है, चलो थैंक यू। मॉर्निंग 7:15